The next is equation which we are having for balance, that is the sodium bicarbonate is dissociating into sodium carbonate, water and carbon dioxide, और ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा और दिस वन इज़ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होने चाहिए। उसके लिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड के पहले एलिमेंट्स को अरेंज करना है और उनके जो मतलब जो तादाद है वो भी हम उसको उधर लिखेंगे। सोडियम हमारे पास 1 है, सोडियम को लिख देंगे। देन हाइड्रोजन भी 1 है, कार्बन भी हमारे पास जो है वो 1 है, एंड इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितने हैं 3, तो हम यहाँ लिख देंगे। देन पूरा ही हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड के जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन सोडियम है वो हमें लिख देना है 2, कार्बन हमारे पास एक ये है और एक दूसरी ये है, कार्बन हमारे पास 2 हो जाएंगी। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2 हैं वो लिख देना है, एंड ऑक्सीजन हमारे पास 2 + 1 3 + 3 6। तो टोटल हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें ऑक्सीजन कितनी है 6, वो हमें लिख देनी है। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास जो पूरी वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ में डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट के। सो अब इसमें हमें जो है ज़ाहिर है यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ कम है, तो हम जो नंबर अपना ऐड करेंगे वो लेफ़्ट हैंड साइड पे करेंगे। जहाँ कम होता है वहाँ हम अपने नंबर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो नंबर मतलब जो पुट करते हैं वो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 एंड सो ऑन हम नंबर लगा के देखते हैं, जिस तरह से वो बैलेंस हो जाए उसको हम उस तरह से छोड़ देते हैं। सो इसमें हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे। जैसे इस साइड पर हमने अगर 2 पुट किया, क्योंकि इसमें अच्छा देखें जो नंबर है वो हमेशा सेंटर में यानी कि बीच में या इस साइड पर कभी नहीं लगेगा, हमेशा वो इस साइड पर लगेगा। अगर हम इधर लगाना होता हमें तो हम इधर लगाते, अगर इस जगह लगाना होता तो भी इधर लगाते। तो हमें यहाँ पर डेफिसिट है तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, क्योंकि 1 तो कर ही नहीं सकते, 1 × 1 हो जाएगा तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो उसके बाद हमें बस 2 आता है तो 2 हम पुट करेंगे। अगर देखते हैं कि हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम 3 पुट करते हैं। तो 2 ऐड करने से आप देखें कि 2 × 1 = 2, तो सोडियम हमारे पास 2 हो जाएंगे। 2 × 1 = 2, हाइड्रोजन हमारे पास 2, देन 2 × 1 = 2, कार्बन हमारे पास 2, देन 2 3 = 6, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे 6। 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 ऑक्सीजन के साथ है तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कितने हो जाएंगे 6। तो अब आप कंपेयर करके देखें तो हमारे पास ये शायद इक्वल हो रही है। तो यही हमारी एक्चुअली 2 लगाने से जो है वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो ये इस तरह से किया जाता है। The next question is consider the combination of carbon monoxide with oxygen gas। कंसिडर करें कि हमारे पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ जो है वो कंबाइन हो रही है और जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के जो कि प्रोड्यूस हो रही होती है जब 50 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के जो है वो रिएक्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब हमें जो है वो एक इक्वेशन बनानी होती है जिस तरह से क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो चीज़ रिएक्ट कर रही है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हम लिख देंगे यहाँ पर किसके साथ कर रही है ऑक्सीजन के साथ कर रही है, तो अब वो ऑक्सीजन हम यहाँ पर O2 लिख देंगे। O2 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में हमें इसको लिखना होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्टेट में O2 होगा, देन जो प्रोडक्ट बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो कि हमें क्वेश्चन से पता लग रहा है। लेकिन उसके अलावा देखें अगर आपके ऑक्सीजन 2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ये 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन दे। तो हमने इसको बैलेंस करना था, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 पुट किया। इसको 2 पुट करने के साथ हमारे पास कार्बन भी 2 हो जाते हैं, इधर भी कार्बन, फिर हम 2 इधर भी लगाएंगे तो 2 कार्बन इधर हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन इधर होगा, 2 × 1 = 2 एंड 2 + 2 इसमें कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो गई हैं एंड 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन इधर हो गई है। तो ये हमारे पास जो है वो बैलेंस हो गई है। बैलेंस करने के बाद हमें जो है वो करना क्या है, ज़ाहिर है नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जो कि प्रोड्यूस हो रही थी जब हम 50 मोल्स जो है ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब देखें कि जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो है वो हमें जो है वो अपना काम करना होगा। जो चीज़ हमें इसमें गिवन है वो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं जो कि 50 हैं
और नंबर ऑफ़ मोल्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड आउट करने हैं और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल गिवन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, तो दो चीज़ों का, एक तो ऑक्सीजन का है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमें ऑलरेडी हमें नज़र आ रही है वो हम इस तरह से देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर मोल कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का 1 मोल। इसी तरह से यहाँ पर 2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल हमारे पास कितना है 2, वो हमने यहाँ लिख देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, जैसे कि 50 मोल्स हमें ऑक्सीजन के हैं, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे 50 मोल्स। और इसी तरीके से हमें मोल्स फाइंड आउट किसके करने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के करने हैं, तो हम मोल के आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को हम 50 मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाय मोल हमने ये लिख दिया, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमने लिख दिया है। यहाँ पर हमें मोल फाइंड आउट करना है, तो मोल को यहीं छोड़ दें, बाकी 1 जो है वो इसके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने वो देखें डिवाइड कर दिया, तो मोल इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। हमने 50 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, डिवाइड कर देना है 1 से, जो आंसर आएगा 100 होगा। तो 100 जो है एक्चुअली वो मोल बनते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के। जो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड के मोल का आंसर है वो होगा 100।